जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं किया करते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं किया करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्त, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल गांधी सर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आप लोग का पहला क्लास पर्यावरण है और पर्यावरण का पहला क्लास है, एक क्लास नंबर फर्स्ट है, एक क्लास नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण का पहला क्लास है। इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि पर्यावरण है क्या और ये पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है। ये बना है तो उन शब्दों का अर्थ क्या, उन शब्दों का अलग अलग अर्थ बताया जाएगा, उन शब्दों को जोड़ा जाएगा, एक नया टॉपिक तैयार होगा। जो तैयार होगा वही पर्यावरण का अर्थ समझाएगा। देखिएगा मेरे भाई, चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, आवरण, परिधन आवरण। यह परि क्या होता है और आवरण क्या होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। दोनों को अलग अलग समझाया जाए, दोनों को अलग अलग अर्थ बताया जाए। जो अर्थ बताया जाए वही देखिए। परि क्या होता है, परि किसी लड़की का नाम नहीं है, किसी लड़की का नाम परि है, परि नाम नहीं। ये परि वह परि है जिसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। परि, परि माने चारों तरफ। परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब होता है चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ, परि मीन्स चारों तरफ। और आवरण का मतलब होता है आवरण, और आवरण का मतलब होता है घिराव, घिराव। अब देखिए, पर्यावरण का परिभाषा यह कहता है कि चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और परिधन आवरण, पर्यावरण का संधि विक्षेप हो गया परिधन आवरण। मतलब परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिराव या घिरा हुआ। जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण ही कहते हैं। चारों तरफ से ढका हुआ उसे पर्यावरण कहते हैं। सीधी सी बात है, चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अब इसके बाद यह देखा जाएगा कि यह पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकार तो अलग हो गए। पर्यावरण को दो प्रकार में बांटा गया। पर्यावरण को दो प्रकार से माना गया कि एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानवीय पर्यावरण होता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानवीय पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। मानवीय पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण जिन्हें, माने वह पर्यावरण जिन्हें प्रकृति ने बनाया हो, ऐसा पर्यावरण जिनका निर्माण प्रकृति स्वयं किया हो, वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे नदी, तालाब, पोखरा, पहाड़, पोखरा, नदी, तालाब, पहाड़, पत्थर, जो भी है यह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और मानवीय पर्यावरण वो होता है जिनका निर्माण मानव ने किया हो, ऐसा कार्य जो समाज के हित में हो, वह क्या सामाजिक पर्यावरण भी कहलाता है। इसके बाद आइए, ये प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक पर्यावरण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जैविक पर्यावरण, एक होता है अजैविक पर्यावरण। नाम से ही स्पष्ट है कि जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है। तो जैविक होता क्या है, माने ऐसा पर्यावरण, ऐसा स्थान जिनमें जीवन हो। माने जैविक पर्यावरण उसे कहते हैं जिसमें जीवन हो, वह जैविक पर्यावरण कहलाता है। और जिसमें जीवन न हो मेरे भाई, वह अजैविक पर्यावरण कहलाते हैं। जिसमें जीवन हो वह जैविक पर्यावरण, जिनमें जीवन नहीं हो वह अजैविक पर्यावरण। अब देखिए, जैसे जीवन किसमें है,
जीवन जैसे कुत्ता, बकरी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जैविक के अंतर्गत आ गए। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत वह आते हैं नदी, तालाब, पहाड़, ये सब अजैविक में, झरना, ये सब अजैविक पर्यावरण हो गए। और जैविक पर्यावरण को मेरे भाई, मेरे दोस्त, जैविक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, पादप और जंतु। एक है पादप और एक है जंतु। पादप और जंतु के अंतर्गत सब जानते हैं पादप और जंतु क्या होता है, सबको पता है। आइए अजैविक क्या है। अजैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण वह होता है जिनमें जीवन न हो, वह क्या कहलाता है? अजैविक। पत्थर जीवन है? पत्थर दौड़ सकता है, घूम सकता है? नहीं ना। जिनमें जीवन, इसमें मोटरसाइकिल, कार, जो भी हो गए, वाहन हो गए, क्या उसमें जीवन है? नहीं, उसमें जीवन नहीं है। और यह तीन प्रकार के होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। मेरे भाई, ये स्थल मंडल क्या होता है? सीधी सी बात है, स्थल मंडल उसे कहते हैं जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, जो पृथ्वी का कठोर भाग होता है, पृथ्वी का ठोस भाग होता है, वह स्थल मंडल कहलाता है। और पृथ्वी पे जहाँ जहाँ जल पाया जाता है, नदी, तालाब, पोखरा, महासागर, हिंद महासागर, जो भी है वह जल मंडल कहलाता है। मेरे भाई, एक और बचा है वायुमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर वायु पाए जाते हैं वायुमंडल कहलाते हैं। जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखिएगा, ये मतलब कि पृथ्वी अगर है, ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी में स्थल मंडल क्या होता है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना है? माने कि करा स्थल मंडल माने पृथ्वी का वह ठोस भाग, पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है वही स्थल मंडल कहलाता है। जहाँ हम आप रहते हैं, जहाँ हम लोग का मकान है, पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु, हम लोग स्थल मंडल पे ही रहते हैं। ये जो स्थल मंडल होता है, ये पृथ्वी पर लगभग क्या एकदम एक्यूरेट 29% स्थल मंडल पाया जाता है। 29% स्थल मंडल पाया जाता है। और ये पूरे 100% पे निकाला जाता है। अगर इसमें से 29% आपका स्थल मंडल है, 29% आपका स्थल मंडल है, बाकी जो बचा है माइनस करेंगे 71% आएगा, वो आपका जल मंडल कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? जल मंडल। फिर से देखिएगा, स्थल मंडल माने पृथ्वी का वह ठोस भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ हम आप जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ भी जहाँ रहता है वह स्थल मंडल कहलाता है। ये स्थल मंडल पूरे पृथ्वी का 100% पर से जब निकालेंगे तो 29% आपका स्थल मंडल पाया जाएगा। 29% आपका जो स्थल मंडल है, 100% में से 29% आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल जब निकालेंगे तो 71% जो बचेगा वह जल मंडल कहलाएगा। जो बचेगा वह क्या कहलाएगा? जल मंडल। अब देखिए, अब इतना हुआ। और आप हम यह भी कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर क्या है? पूरे पृथ्वी पर 97% जो 97% जल है, वह 97% जल तो है लेकिन वह पीने योग्य नहीं, खराब जल है। वाटर है पृथ्वी पर 97% जो हम लोग के यूज का पीने योग्य नहीं है। बचा 2% आपका जो बचा है, यह जो जल है, यह 2% जो है आपका बर्फ है। 2% आपका बर्फ है। 100% में से खराब जल 97% आपका मिलेगा, 97%। 2% आपका बर्फ है, जो कि इसके बाद बचा 1%। जो 1% बचा है वह वाटर जो है हम लोग के पीने योग्य, वही हम लोग यूज करते हैं। केवल हम लोग को पीने योग्य जल जो है, पानी जो है, वाटर जो है, केवल 1% हम लोग पानी पीने योग्य है। बाकी 97% अशुद्ध जल है, जो कि खारा है, ऐसे तैसे, जो हम लोग योग्य नहीं है। बचा 2% जल, 2% आपका बर्फ है।
97% आपका अशुद्ध जल है और 2% बर्फ है, बचा 1% जिसको हम लोग पीने के यूज में लेते हैं वाटर को, वह केवल कितना है 1% है, वह केवल 1% है। देखिए मेरे भाई, आज हमारा क्लास था पर्यावरण, आप लोग के बीच रखा हूँ एक छोटे से बोर्ड पे, देखिएगा।